हम सब हर दिन कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि बस एक बटन दबाने से स्क्रीन पर वो अक्षर जादू की तरह कैसे आ जाता है? चलिए, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इस आम से दिखने वाले डिवाइस के अंदर असल में होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? कंप्यूटर हमारी भाषा, मतलब हिंदी हो या अंग्रेजी, ये सब नहीं समझते। वो तो सिर्फ 1 और 0 की भाषा जानते हैं। तो फिर हम उनसे अपनी बात कैसे कहें? और बस यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अगर हम कंप्यूटर से सीधे सीधे बात नहीं कर सकते, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा? इसका जवाब है कीबोर्ड। ये इंसानों और मशीनों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। सोचिए, एक तरफ है हमारी दुनिया, हमारी भाषा, और दूसरी तरफ है कंप्यूटर का वो 0-1 वाला कोड। इन दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई है, और कीबोर्ड ही वो पुल है जो इस खाई को भरता है। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सी मिसाल लेते हैं। दरवाजे की घंटी। यकीन मानिए, इस एक एनालॉजी से पूरी बात एकदम साफ हो जाएगी। तो होता क्या है, एकदम सिंपल है। एक बटन दबाया जाता है, उससे एक सिग्नल कंप्यूटर तक पहुंचता है और बस स्क्रीन पर नतीजा दिख जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दरवाजे की घंटी का बटन दबाते हैं और अंदर घंटी बज उठती है। अगर हम थोड़ी टेक्निकल भाषा में बात करें तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। मतलब इसका बस एक ही काम है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को लेना और कंप्यूटर तक पहुंचा देना। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि कीबोर्ड करता क्या है। पर अब जरा ये देखते हैं कि इसके इतने सारे अलग अलग बटन आखिर हैं किस लिए? कभी सोचा है कि ये F1 से F12 वाले बटन का क्या काम होता है? देखिए, कीबोर्ड पर ना बटनों का पूरा एक परिवार बसा हुआ है। अल्फ़ाबेट और नंबर से हम अपनी बातें लिखते हैं, फंक्शन कीज़ हमें शॉर्टकट देते हैं, और कंट्रोल कीज़ जैसे एंटर या शिफ्ट वो हमारे काम को एक दिशा देते हैं। हर ग्रुप का अपना एक खास काम है। अब आती है सबसे मज़ेदार बात। जब ए बटन दबाया जाता है ना, तो असल में ए अक्षर नहीं भेजा जाता, नहीं, बल्कि एक सीक्रेट कोड भेजा जाता है जिसे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। तो ये पूरा सफर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले एक बटन दबता है, कीबोर्ड फौरन पहचान लेता है कि कौन सा बटन दबा है, फिर वो कंप्यूटर को एक यूनिक कोड भेजता है, और आखिर में कंप्यूटर उस कोड को डिकोड करता है और स्क्रीन पर सही अक्षर या कमांड दिखा देता है। जैसे मान लीजिए सैम टाइप करना है, तो इसके लिए कीबोर्ड 3 अलग अलग कोड भेजेगा, एक एस के लिए, दूसरा ए के लिए और तीसरा एम के लिए। कंप्यूटर इन तीनों सिग्नल्स को एक एक करके रिसीव करता है और फिर नाम डिस्प्ले करता है। लेकिन बैकस्पेस का क्या? यहाँ चीजें थोड़ी अलग हैं। बैकस्पेस बटन कोई अक्षर नहीं भेजता, नहीं, वो तो एक कमांड भेजता है, एक हुक्म देता है, पिछला अक्षर मिटा दो। तो ये लिखने का नहीं, बल्कि कुछ करने का निर्देश है। अब जब हम बेसिक चीजें समझ चुके हैं, तो चलिए कीबोर्ड से जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर कर ही लेते हैं। तैयार हैं? एक बहुत कॉमन सवाल है, क्या ए अक्षर ए बटन के अंदर ही कहीं स्टोर होता है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बटन तो बस एक स्विच जैसा है। उसे दबाने से सिर्फ एक सर्किट पूरा होता है और एक खास कोड चला जाता है। अक्षर बनाने का सारा काम तो कंप्यूटर का है। अच्छा, एक और बात जो लोग सोचते हैं, क्या कीबोर्ड में कोई मेमोरी होती है जो हमारे टाइप किए हुए टेक्स्ट को स्टोर करती है? इसका भी जवाब है नहीं। कीबोर्ड तो बस एक मैसेंजर, एक डाकिया जैसा है। उसका काम सिर्फ सिग्नल को यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, वो उन्हें अपने पास नहीं रखता। सारी याददाश्त, सारी मेमोरी तो कंप्यूटर के अंदर होती है। और ये तो हम सब ने कभी ना कभी किया है। जब कोई बटन काम नहीं करता तो हम उसे और जोर से दबाते हैं। पर क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है? असल में जोर से दबाने का कोई मतलब नहीं है। सिग्नल या तो ऑन होता है या ऑफ, बस बीच में कुछ नहीं होता। ये एक बाइनरी सिस्टम है, 0 या 1, तो बस एक हल्का सा टच ही काफी है सिग्नल भेजने के लिए। तो आखिर में कीबोर्ड के बारे में जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है, वो ये है कि ये एक ट्रांसलेटर है। ये हमारी उंगलियों के इशारे को उस भाषा में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझ सके। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सब कुछ बस इन 3 शब्दों में सिमट जाता है: दबाना, सिग्नल और एक्शन। यही है कीबोर्ड का पूरा खेल। अगली बार जब कुछ टाइप करें तो उस छोटे से सफ़र के बारे में ज़रूर सोचिएगा, जो एक उंगली के छूने से शुरू होता है और स्क्रीन पर एक नई दुनिया रच सकता है।